कहने का तात्पर्य ये मेरे देखो ये मेरे पास धान है एरा ये 1868 रुपए में धान ले रहे हैं। मैं इसे इन सरकारी कांटे पे इसे मैं 1700 में या 1600 में देने के लिए तैयार हूँ। इसे क्यों नहीं ले रहे ये कहाँ फेंके? इसे हम 1000 में बेचें या कहीं नहर में गिरे या बम्बे में गिरे या सेलबाज खा के हम मरे। अगर हमारा माल है अभी मेरी छोटी बेटिया बीमार होगी, मैंने 80,000 रुपए लगाए जी अस्पताल में, मैंने इसी से लेके लगाए। मेरा धान बिकेगा तो मैं किसी के हाथ जोड़ के मैं दे दूंगा। अब मेरा धान ना बिक रहा तो मेरा क्या होना? मेरा ट्रैक्टर लावे, ट्रैक्टर वालों को पैसे दो, बताओ कहाँ करे? गरीब आदमी तक मर जाए, ऐसे मर जावे। पिछली बार ताऊ मर के ऐसे ही सांप ने काट लिए, वो लगा रहे मुझे सांप ने काट लिए, ताऊ मर के सांप में। बताओ हम क्या करें? सरकार पे सरकार कहाँ खींचा हमें बता दो। खबर तहकीकात की टीम आज नवीन अनाज मंडी में पहुंच चुकी है। यहां पर तोल बंद है, किसान भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। आज उनकी हम परेशानी को जानेंगे कि आखिर सभी लोग क्यों परेशान है यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मुकेश अग्रवाल। क्या मामला बताइए थोड़ा। मामला ये है सर, कल डीएम साहब आके हमारे एक व्यापारी को बंद करा गए थे कि आप कम रेट पे माल खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मंडी में जो काम होता है वो बारीक धान का होता है, जबकि एमएसपी या गवर्नमेंट जो खरीद करती है वो मोटे धान की होती है। हमारी मंडी में मोटे धान का कोई काम नहीं है, ना उसका बारीक धान का एमएसपी से कोई मतलब है। नहीं सर, जैसे एमएसपी का जो रेट है, क्या उसी रेट पे आप यहाँ खरीदारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना हम एमएसपी वाला धान खरीद रहे हैं, हमारा धान मार्केट से चलता है। हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे हमारा चलता है मंदी तेजी से। तो सर किसान कहाँ लेके जाए एमएसपी वाला धान? किसानों से हम कहते हैं कि कांटे पे तोलो, लेकिन कांटे पे उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप भी कांटे पे जाके देखिए, किसानों से कहिए कांटे पे माल वो तोलें। मगर किसानों का कहना ये भी है कि 1867 रुपये का जैसा रेट है, वहाँ आप 1700 रुपये यहाँ पे खरीद रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? 1868 मोटे धान का रेट है, धान कॉमन। ये 1509 वैरायटी है, सुगंध वैरायटी है। हमारे 2500 का भी रेट है। हमारे वैरायटी के हिसाब से रेट है सबके अलग अलग। उनके यहाँ केवल एक मोटा धान चलता है और कोई धान नहीं चलता, राशन वाला। अच्छा सर, आप भी बताएं थोड़ा। जी सर, क्यों परेशानी हो रही है इतनी? सरकार की तरफ से परेशानी है या किसान माल नहीं ला पा रहा है या आप खरीद नहीं पा रहे हैं या हम खरीद पा रहे हैं? क्या है सर, धान की वैरायटी कई होती हैं। एक आती है सर रूसी धान, वो बिकती है हमारे यहाँ 2500 रुपये। एक आती है 1121, वो बिक रही है 2400 रुपये। और जो 1509 है धान है, वो बिक रही है करीब 1750 रुपये। तो सर हमारे यहाँ पे रेट टू रेट हर चीज़ का वैरायटी होता है। वो ये तोल बंद करने से क्या फायदा होगा? जैसे किसान यहाँ सब लोग आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सामने देखिए ट्रॉला लगे हुए हैं और ये सब किसानों के ट्रॉले हैं। यहाँ पर रात को यहाँ सब लोग तैयारी करने के बाद में यहाँ लेकर आते हैं, लदान करते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को, फिर यहाँ सुबह अनाज मंडी में पहुँचते हैं और इसकी तौल करवाते हैं। मगर यहाँ ये सब किसान भाई हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, किसान हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। किसान कौन से हैं? हाँ देखिए किसान हैं, बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा जी। क्या परेशानी बताएं? ये परेशानी ये है कि वाजगे जो ट्रॉली हमारी लगी हुई है, वाजगे 3 दिन से आरदाना नहीं है, भाड़े की ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो धान नहीं ले पा रहे। और याजगे जो धान हम बेचते हैं वो जो आगे रेट है उस पर ये व्यापारी हमारी हर हेल्प भी करते हैं। और गवर्नमेंट जो है, जो हमारे सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये हमारे किसानों का शोषण ये लोग करते हैं। हम इनसे बीच में अपना काम भी निकाल लेते हैं। अधिकारी कौन है? कौन अधिकारी करते हैं? ये जैसे डीएम साहब आए। डीएम साहब कैसे करते हैं? ये डीएम साहब ऐसे करते हैं कि कल आए और खामखा को एक हमारे व्यापारी को जो हमारे नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं आपके व्यापारी, आप व्यापारी हैं किसान है? पहले ये बताएं। किसान हैं, जिनके हैं माल बेचते हैं, उन्हें उठा के बंद क्यों बंद किया? क्या वजह थी? जब जो मील का रेट है उस मील के रेट पे धान बेचा गया और वो धान थोड़ा सा वैसा था जो हल्का होता है, उन्होंने वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। डीएम साहब तो आपके फायदे के लिए आए थे कि कम रेट में क्यों खरीदारी करवा रहे हैं, ये जो व्यापारी क्यों खरीद रहे हैं? ये अगर तो इस बात का दबाव उन मील वालों से कहो कि वो मंदा कौन ले रहे हैं। एक आपने घर लेके थोड़ी आ रहे हैं उसको, भाई ये व्यापारी का अपने घर लेके जा रहे हैं, ये तो लेके और जब और मंडी रेट पे इनका गेट पास बनता है और जो है इस जगह से सब काम होके आता है, तो ये कहाँ उसमें मतलब एल्बो। अच्छा, जैसे मंडी में आप अनाज लेकर आते हैं तो यहाँ मंडी पे गेट पास होता है और कहीं कोई रिश्वत देनी पड़ती है क्या? नहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ती।
रिश्वत देनी। गेट पास कितने का होता है? ये 2.5% का टैक्स देते हैं ये लोग जो 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 माल लेते हैं। व्यापारी है। जी जी जी, ये 2.5%। आप ये बताएं गलती किसकी है? किसान जो यहाँ पर इस टाइम परेशान हैं, ट्रैक्टर ट्रॉले लदे हुए खड़े हुए हैं, सुबह से आप सब लोग हैं, भीड़ बहुत सारी दिखाई दे रही है, तो यहाँ परेशान जो आप हैं किस लिए हैं? मतलब व्यापारियों से परेशान हैं, प्रशासन से परेशान है, क्या वजह है? हम तो जो गवर्नमेंट के कांटे हैं वो अपना एक कांटा लगा रखा जो जो जिसपे वो 4 ट्रॉली बोले अपने 20 कांटे लगाने वो, और 20 कांटों से किसानों का हाल तोले वो। इससे किसान की समस्या ही खत्म हो जावे, ना इधर परेशान रहेगा। और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई किसान है यहाँ पे? ट्रैक्टर ट्रॉली जो लेकर आए आप है किसान? भैया क्या नाम है आपका? क्या लेकर आए आज आप? जी हम धान लेकर आए हैं आज। ना जी हमारे यहाँ पे धान तुले हैं और ना ही कांटे पे। यहाँ पे दोनों व्यापारियों और प्रशासन की मनमानी चल रही है। टकरार आपस में चल रही है। जी बिल्कुल, ना कोई व्यापारी सुनने के लिए तैयार और ना ही प्रशासन सुनने के लिए तैयार। ना कांटे पे धान तुल रहे हैं और ना यहाँ तुल रहे हैं। काफी ट्रॉली है, किसान परेशान है यहाँ पे। खुद में ट्रॉली लाया हुआ। अच्छा, किस रेट का जो सरकारी रेट है वो क्या है? जी 1850। मक्का का रेट है 1850। 1000 रुपये में कुंटल, 800 रुपये कुंटल, और जी 900 रुपये कुंटल इस भाव मक्का बिके। किस रेट खरीद रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये रेट खरीद रहे हैं 1800, 700, और मक्का का रेट 1850 है, 1800 है। मक्का का रेट 1850 है, मगर खरीद कितने रहे? 1000 रुपये, 800 रुपये। 1000 रुपये, 800 रुपये। डीएम साहब ने किसी दुकानदार को इसी बात को लेकर कल जो है पुलिस को दिया, हालांकि वो कल छूट भी गई। उसका जो विरोध है, उस विरोध के चलते सभी दुकानदारों ने आज अनाज मंडी को यहाँ बंद किया हुआ है। अब जो किसान है यहाँ परेशान है। हाँ बताएं थोड़ा। जी यहाँ पे किसान परेशान है और यहाँ पे डीएम साहब आए थे, जो रेट मंदी खरीद रहे थे, शायद उसी वजह से ले गए, उठा गए, और इन्होंने आज हड़ताल जारी कर दिया। अच्छा, रात को कितने बजे ये भरा होगा आपने सामान? कितने बजे से तैयारी की होगी आने की? हमने मूंजी बरसाई थी रात 8 बजे तक। उसके बाद में हमने 10:30-11 बजे तक धान भरे ट्रॉली में, और जब लेकर आए यहाँ पे सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? हाँ जी। चल दिए, यानी कि सोने का समय तो वही 4-5 घंटे नहीं मिला। सारे दिन काम किया, फिर सारी रात तो तैयारी की इसकी, सुबह 4 बजे वहाँ से चले। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप दुकानदार हैं सर, आप भी बताएं थोड़ा क्या परेशानी, क्या कह रहे हैं किसान यहाँ पे? भाई साहब किसान जो कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि माल हमारा जो है वो सरकारी रेट पे बिकना चाहिए, मगर आगे जब मिल वाले जिस रेट ले रहे हैं माल तो उसी रेट बिकेगा। मिल वाले क्या रेट लेते हैं? वो जो भी रेट है, जैसे यहाँ अलग अलग वैरायटी है। डीपी बिकती है। एमएसपी रेट क्या है? एमएसपी रेट 1888 और 1868। तो आप किस रेट ले सकते हैं? उस रेट आगे दे सकते हैं ना? नहीं, तब भी आपको होगा। हम तो आड़ती हैं, हमें तो सिर्फ कमीशन मिलती है। मिल वाला रेट तय करता है कि हमें इस रेट लेना है। चलिए, और किसान है यहाँ पे? कोई किसान भैया कोई है यहाँ पे? और किसान आप हैं? लाए हो कुछ? क्या है, क्या लाए आप? क्या लाए? ला के आए 2 ट्रॉली। 2 ट्रॉली? अच्छा, तो फिर तोलाई हो गई? नहीं तुलाई नहीं हरी बंद। क्या वजह हो रही है? मतलब परेशानी इतनी हो रही है? ये तो सरकार ही जाने कि क्या है, कभी बंद करें कभी किसी को। हमें तो ये ना कांटे पे तुल ले और ना यहाँ पे तुल ले। अच्छा, क्या करें, हम तो पड़े ही हैं, रात से ही हैं। रात से पड़े हुए हैं? हाँ जी। तो इनसे वजह नहीं पूछी क्या वजह है? वजह यही बता रहे हैं, जो रेट है उस रेट पे। क्या रेट है? 1888 का बता रहे हैं। 1868 का? 68 का। हाँ, तो आप क्या रेट बेचते हैं? बेचते हैं जब मर्जी भाव ले रहे हैं, जो उनकी मर्जी में आ जाता है तो ले लेते हैं ना। समझ नहीं आ रहा कुछ भी आपकी तो हमारे। हाँ बताएं सर। ऐसा है कि 1868 का रेट तो कांटे का है, वो है मोटे साका 4 का। यहाँ पे तो वैरायटी के हिसाब से बिकता है। तो हम अब धान लेके आए हैं, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। डीएम साहब ने कोई आरती वारती है वो बंद कर दिया। नहीं तो डीएम साहब ने आपके फायदे के लिए बंद कराया ना। कल ये रेट कम ले रहे थे। फायदा क्या जाएंगे तेल लेने में, जब माल ना बिकेगा हमारा घर में। आप डीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब के पास जाके बोलिए ना। तो वहाँ लठ बजावे, पुलिस ने लठ बजावे। फिर क्यों बजाएगा ऐसे? वो पुलिस वालों ने सवेरे धमका दिया। पुलिस वालों ने सुबह ही धमकाया है। इंचार्ज पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले ने, इंचार्ज साहब ने ये कहा कि लठ बजा देंगे, आचार संहिता लगी हुई है और सबको बंद कर देंगे हम। 2-4 लोग जाने से लठ बजा देंगे वो? अरे 100 आदमी हम कम से भी कम। तो 100 आदमी जाएंगे तो गड़बड़ है ना। 100 आदमी नहीं होने चाहिए। अभी कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन ही तो खत्म हुआ है ना। अरे तो ये तो अब ये प्रशासन ही करा रहा है, जो भी कुछ करा रहा है। हम क्या कर रहे हैं इसमें? ये बात तो आपकी सही है कि प्रशासन ही करा रहा है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि प्रशासन चाहे तो ज़र्रा बराबर भी यहाँ पर कोताही ना हो। सभी किसानों के जो रेट, जो सरकारी रेट निकलते हैं, उसी रेट पर यहाँ पर ख़रीदारी भी होगी। और कोई किसान है यहाँ पे? हाँ भैया, आप हैं किसान, आप आ जाइए थोड़ा इधर। आ जाइए सर। हाँ बताएं।
कल आज के लाए तो आज के हुए मतलब क्या कहते हैं वो धान अच्छा तरीका से खूब सुचारू रूप से बिका। हमारी सुगंध आई 1701 रुपये की। अच्छा 4 हुआ साग वो आज साखा 4 है, वो क्या कहते हैं वो आज के 1856 हमारे यहाँ इलाके में कोई ना हो। इनसे बीज कूच में हम वैसे मदद लेते हैं 10-10 5-5 हज़ार की लेते हैं। खाद को बीज को पानी को वो तो लेकर चलेगा भी। आज सवेरे 3 बजे से बैठे हुए हैं 10 ट्रॉली आई हमारे मतलब आज पास में हमारे गाँव की, और वो भरवाई लो और फिर वापसी करवाई हैं। तुम बताओ हम क्या करें। कल बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और किसानों के लिए काफ़ी देर तक भाषण भी किया था। उपचुनाव का माहौल चल रहा है, जितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं वो भी सब किसानों के लिए बात कर रहे हैं और किसानों से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। आज यहाँ किसान परेशान है, किसान यहाँ पर रात भर पड़ा रहा, सारे दिन यहाँ पे पड़ा रहेगा, शायद अब ऐसा ही लग रहा है फिलहाल तो। मगर यहाँ अभी तक कोई आया क्या? अभी कोई ना आया, कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं, किसी भी कुछ भी नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं। और यहाँ से पुलिस वाले और डंडा बजाने को तैयार। हमने कहा मैंने चलो बात करवाओ डीएम साहब से और उनसे, कोई किसी ने नहीं सुनी। किसान को देश का सिपाही माना जाता है क्योंकि पूरे सीजन ये मेहनत करने के बाद में, अन्नदाता भी कहा जाता है इन्हें, पूरे सीजन ये मेहनत करते हैं, उसके बाद में यहाँ मंडी में अनाज लाया जाता है और उस अनाज के रेट कम करके यहाँ पर ख़रीदे जाते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल जितने यहाँ किसान आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, सुबह से परेशान भी हैं। प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी में ही सरकारी कांटे पर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ बोरियाँ काफ़ी लगी हुई हैं और तौल भी फ़िलहाल चल रही है। ये कौन सा धान है जिसकी तौल चल रही है, इसकी भी आप जानकारी लेते हैं। किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरे योगेश कुमार भैया। योगी जी, ये आपका धान चल रहा है? नहीं जी, मैं तो कल जीरोनो लाया था ना, मना कर दी, हमारे जीरोनो की खरीद नहीं है, मुझसे मना कर दी थी, हम मोटा धान लेते हैं। मैं कि मोटा धान ले, सरकार तो कह रही है वैसे धान भी लेगी, कहाँ लेके जाऊँ मैं धान, कहाँ लेके जाऊँ मैं? सचिव साहब को, सचिव साहब मना कर देते हम धान नहीं खरीदते, मोटे धान खरीदते। अब कहाँ जाए? अब हमारी बहन का ब्याह है, अब लाला से पैसा ले जा, मैं लाला तो कहाँ, हमारे डीएम साहब पैसे देंगे, मंडी सचिव पैसे देगी हमें। मक्का मक्का बताओ कहाँ भी गया, मक्का कांटे बताओ हमें, कांटा कहाँ लग रहा है, हम लेके जाएंगे, लेके जाएंगे 18 भाव में, पता कहाँ लेके जाए मक्का। मक्का भी 1200 मक्का बेची हमने भी। अब बता मुसीबत आ जाती है, हमारी बीमारी, बुढ़े भी हमारे ऐसे हैं लाचार, मतलब हमें करना पड़ा है खेती बाड़ी भी। अब कल को पैसा का जब लाला सूत्र ले जाकर डीएम साहब देंगी पैसा, तो बताओ सरकारी अस्पताल में इलाज ना हो क्या कह रहे हैं? ये जो आपका वो कौन सा धान है जिसके लिए लेने के लिए मना कर रहे हैं? 1509 है हमारी। तो कहाँ के लेके वहाँ लेके जाओ, कहाँ के लिए? हमारे जो मना करती कांटे पे भी, हमने घर ले जाओ, घर पे जाओ आराम से। अब बताओ कहाँ बेचा, छोरी का ब्याह हमारे घर में, मेरी बहन का, अब कहाँ जाए मैं? क्या पूरे सीजन जिसके लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ उसमें नौछावर किया, उसको सींच कर बड़ा किया, फसल को बड़ा करने के बाद काटा और उसको मेहनत करके और यहाँ पर लेकर आए हैं रात बिरात में, यहाँ उसको बरसाना करना। और 3 दिन से, कितने दिन से पड़े यहाँ पे? 3 दिन से, 3 दिन से, 3 दिन से यहाँ पर ये लोग पड़े हुए हैं। और जब इनका नंबर यहाँ आता है, क्योंकि बहुत सारी लाइन लगी होती है, नंबर आने पर कह देते हैं कि ये आपका जो धान है वो लेने लायक नहीं है, क्योंकि ये बारीक ऐसे कहीं ले जाकर फेंक दीजिए, क्योंकि मंडी इसके अलावा यहाँ बुलंदशहर में नहीं है। भाड़े तो कहाँ भाड़े पर ट्रैक्टर लावे, ट्रैक्टर वालों को पैसे दो, बताओ कहाँ करे? गरीब आदमी तक मर जाए, ऐसे ही मर जाए। पिछली बार ताऊ मर गए, ऐसे ही सांप ने काट लिए, वो लगा रहे मुँह जी, सांप ने काट लिए, ताऊ मर गए सांप में। बताओ हम क्या करें? सरकार पे सरकार कहाँ खरीदा, हमें बता दो। अभी कह के गए हैं कि हमें सुगंध सरबती सबको तोलो, अब यहाँ से सैंपल ले गए, अब मिल में जा रहे हैं, निकलवा के लाएंगे जब बताएंगे। अगर वो सुगंध सरबती नहीं हुआ, वो कहाँ ले जाएंगे फिर आप? घर में ले जाओ, ढोरों को खिलाओ, किसी को करो, कुछ भी करो, यहाँ से ले जाओ। कितनी लागत आ जाती होगी लगभग आपको? 3,500 रुपये बीघे लगा जाती है। कितने बीघे की फसल का इस वक्त लाए आप यहाँ? हम क्या मैं 10 बीघे के लेके आए। पूरी साल मेहनत होती है, 3.5 कुछ भी नहीं मिल रहा है इस भाव में, उस भाव में भी नहीं ले रही। खाली पेट कसना चलना पड़ता है। चाचा कुछ आप भी कहेंगे? और मेरे साहब मुझे अपना इलाज कराना, हर्निया की बीमारी मुझे है और मैं रेगू में जा रहा हूँ, बुढ़ा आदमी खेती कर रहा हूँ, तो मैं मतलब कहाँ से इलाज कराऊँ जी? और धान को भी कोई किसी भाभी नहीं खरीद रहा। मेरा है जी वो सरबती है जी। क्या कह दिया आपसे? मतलब अभी कह दिया कि तोलेगा, लाइन लग रही है, कुछ भी नहीं हुआ, और कल से खड़ा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। कल से यहीं पे हैं? हाँ, और मेरी 67 साल की उम्र है जी, बुढ़ा आदमी हूँ मैं। कुछ खाना वाना खाया नहीं? हाँ जी, यहाँ कौन दे रहा हो जी खाना? भूखा मर रहा हूँ।
डीएम साहब के पास चले जाते, एक बार उनसे शिकायत करते। कल किसी जो है यहाँ दुकानदार को भी उन्होंने कल जो है उनको डांट लगाई थी कि भाई यहाँ इस रेट में क्यों खरीदारी कर रहे हो, किसानों के जो ये धान वगैरह उनको सही रेट में खरीदो। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, जो मेरे पास चला भी तो ना जाता और ना मुझे इतनी जानकारी है, मैं कहाँ कहाँ भी घूमूं और अभी कुछ भी नहीं हुआ जी कल से। चलिए यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ आप बोलेंगे? आप बोलेंगे कुछ? भाजपा में मक्का बताता हूँ, मक्का रुकी पड़ी है, कहाँ बेचे कहाँ कांटा लग रहा है। अब कौन हम धान कब लामे कब बेचे हमें बता दो, क्या हम लेंगे धान 468 में, कब ट्रॉली लामे। और हमारी बहन का ब्याह नवंबर में, हमें दहेज बेच के तो लेना ही पड़ता है, वैसा देना तो पड़ता ही है छोरी के ब्याह में। तो बताओ, अब किसान के पास एक खेती ही ऐसा सहारा होता है जिसको लेकर बहन बेटियों की शादी हुई या घर में कोई भी ऐसा कार्यक्रम हुआ या हारी बीमारी होती है, तो यही एक ऐसा साधन होता है कि पूरी साल ये उधार लेकर खाते हैं। जब इनकी फसल बिकती है तो उसका कर्जा ये निपटाते हैं। खाद वाले का अलग जो है कर्जा हो जाता है ना, बीज वाले का कर्जा अलग इन पर हो जाता है, क्योंकि ताज़ा आमदनी इनके पास नहीं होती है। चाहे खेती इनकी लाखों की क्यों ना हो, जो ज़मीन है, मगर कीमत लाखों की होती है, मगर जो उसकी कीमत निकलती है तभी निकलती है जब इनकी फसल यहाँ बिक जाती है। अब फसल यहाँ पर लेकर आते हैं मंडी में और मंडी वाले इनसे कह देते हैं कि इन्हें अपने घर ले जाइए। अब यहाँ जो किसान है इनका दर्द साफ छलक रहा है। आइए यहाँ देखते हैं कौन सा ये कौन सा वो है, मोटा धान है। ये बारीक धान कौन सा होता है? बारीक पीटेन है, सरबती है, 1509 है। हाँ। ये रूसी है, सुपर तो क्वालिटी इसके लिए ये मना नहीं करते पहले से कि इसे मत आप जो बोइए रोपिए? ना जी, कहाँ मना करें। हाँ। भाई उसको तो फिर किसान जो है फिर वो बिल्कुल बंदी कर दे। तो ये कह रहे हैं जी, ये मोटे के भाव में वाले हो तो क्या परेशानी है बताओ। अच्छा, ये क्या रेट ले रहे हैं इस टाइम? ये 1868 ले रहे हैं जी ये तो। अच्छा, हाँ, सरकारी कांटे पे। तो हम तो कहें यही भाव में ले, अच्छे फाइने भी अच्छे यही में ले। अच्छा, इससे अच्छा होता है वो? हाँ, इससे अच्छा हो जी। अच्छा, और मंडी में जा रहे हो 1400-1500, ये वो जो अच्छा वाला वो मंदा जा रहा है। मंदा जा रहा हो जी। तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? कोई इसमें घोटालेबाजी करने का इनका वो प्लान रहता है क्या, कि यहाँ अगर नहीं लेंगे तो मंडी में देंगे मंदा, फिर उनसे लेंगे महंगा? हाँ, तो डीएम साहब यूँ तो कह गए जी कि ये 1868 लो तुम, इससे ऊपर कितना ही ले लो, नीचे नहीं लो। तो यहाँ दुकानदारों ने जो हड़ताल कर दी। हाँ जी, इसी वजह से। हाँ, साफ तौर पर खेल समझ में आ रहा है। आप लोग भी समझ रहे होंगे दर्शकों कि खेल आखिर है क्या। अगर यहाँ पर ख़रीदारी नहीं होगी तो किसान उसको फेंकने की बजाय सस्ते रेटों में ही निकाल कर चला जाएगा। उसके बाद खेल शुरू हो जाता है। अगर 1400-1500 के रेट में सस्ते में ये लोग वहाँ जहाँ खरीद के चले जाएंगे, वहाँ कुछ रेट बढ़ाकर आगे यही लोग फिर से खरीद के उसे आगे रेटों में सप्लाई कर देंगे, जहाँ करोड़ों का खेल होता है। चलिए और भी किसान मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए भैया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मेरे देखो ये मेरे पास धान है एरा ये 1868 रुपए में धान ले रहे हैं। मैं इसे इन सरकारी कांटे पे इसे मैं 1700 में या 1600 में देने के लिए तैयार हूँ। इसे क्यों नहीं ले रहे ये? अगर ये थोड़ा हल्का है तो मैं मंडा भी दे रहा हूँ। अगर इसे मैं मार्केट में लेके आता हूँ तो इसे कोई लेता नहीं है। इसे मैं कहाँ फेंकूँ? साफ तौर पर दर्द छलक रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरी साल की मेहनत इनके हाथों में है। अब इसको ये फेंकें या यहाँ पर लुटा कर चले जाएं, बताइए। और इनके पास में आया, मैं इस सैंपल को लेके इन्होंने ये फेल कर दिया कि ये धान हम नहीं लेंगे। ये गवर्नमेंट की बात है कि हम नहीं लेंगे। जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी यूपी की फोर्स लग जाती है, आज किसान का शोषण हो रहा है, तो इसमें एक कांटे की जगह 20 कांटे क्यों नहीं लग सकते जो किसान का माल तुले? पूरी मंडी में एक ही कांटा है, एक कांटा ये चल रहा है और एक कांटे पे 3-4 ट्रॉली तुलती हैं। ये गवर्नमेंट की बात है। ये चाहे तो आज ही 20 कांटे लगवा में और आज ही तोल करवा में जो ये 10-15 हज़ार कुंटल। चलो एक कांटा कम से कम ले तो सही। तो लेने में इससे क्या पूर्ति हो रही है? किसान तो जब भी परेशान है। मैं किसान तो जब भी परेशान है। जब किसी हजारों की तादाद में लोग, क्योंकि बुलंदशहर का जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है, 7 विधानसभाएं इस बुलंदशहर में जिले में पूरे में लगती हैं। सभी विधानसभाओं से यहाँ पर अनाज मंडी में अनाज लेकर लोग आते हैं और एक ही कांटा यहाँ पर मात्र लगा हुआ है। एक जो किसान है उसका नंबर कम से कम 4-5 दिन में या हफ्ते भर में नंबर आता है।
भूख और प्यास से यहाँ पर वो लोग इन 4-5 दिनों तक तड़पते रहते हैं। उसके बावजूद जब उनका नंबर आता है तो उनसे कह दिया जाता है कि आपका जो धान है वो हल्का है, हम इसको नहीं खरीदेंगे, इसको कहीं ले जाइए, कहीं भी आप दे दीजिए या इसको फेंक दीजिए। चलिए, ये परेशानी तो काफ़ी बड़ी है और इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम चल के बातचीत करेंगे। यहाँ कांटे पर एक अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अमित कुमार त्यागी, केंद्र प्रभारी। ये किसान क्यों परेशान है, क्या मामला है? किसान परेशान इस वजह से है क्योंकि इनका जो फाइन क्वालिटी का धान है, सुपर फाइन क्वालिटी का धान है, वो यहाँ नहीं बिक रहा सरकारी सेंटर पे। व्यापारियों ने खरीदने से मना कर दिया। वजह क्या रही है? व्यापारियों ने खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया। पहले ये होता था कि कम रेट कर लिया, थोड़ा ज़्यादा कर लिया, लेकिन खरीद लेते थे। वहाँ इनको 1 दिन रुकना पड़ा, 2 दिन रुकना पड़ा, इनका धान बिक जाता था। अब वहाँ 2-4 दिन वेट करने के बाद व्यापारी ने मना कर दिया कि हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ जो होता है केवल मोटे धान की खरीद होती है, क्योंकि जो फाइन और सुपर फाइन होता है उसमें रिकवरी उतनी नहीं आ पाती है। अच्छा, तो पतला धान जो छोटा बारीक धान होता है, इसको बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा होता है, उसके बावजूद यहाँ सरकार ने मना किया हुआ आपको खरीदने के लिए? हाँ, पतला धान अच्छा होता होगा, लेकिन अब जो हमारे पास आदेश है हम तो उनका पालन करेंगे। किसके आदेश हैं यहाँ? हमें डिप्टी आरएमओ साहब ने आदेश दिए हैं। हाँ। उनका एक मैसेज आया था हमारे पास जिसमें उन्होंने वैरायटीज़ के नाम लिखे थे, जिसमें हम क्या क्या वैरायटी है, थोड़ा ओपन कर दीजिए। 1509 बासमती, और बासमती में शरबती, और आपका सुगंधा 1121 P10। ये धान आप खरीदते हैं यहाँ पे? ये धान नहीं खरीदते। ये नहीं खरीदते हैं? ये नहीं खरीदते। ये कहाँ लेके जाए किसान? अब देखिए भाई साहब, ये किसान की दिक्कत है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं कि हम इनकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है, कल तक व्यापारी इनका धान खरीद रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके खिलाफ कुछ हुआ तो उन्होंने इनको भड़का के भेज दिया सरकारी सेंटर पे। पूरी मंडी में, पूरी मंडी में आर स्टैंड बोलते हैं इसे, ये आर स्टैंड बोलते हैं इसे। फिर ये जब 4 क्वालिटियों को नहीं है, ये आर स्टैंड है, तो ये क्यों ना लिया जा रहा? फिर भाई मेरा क्यों नहीं लिया जा रहा? आर स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा? कि जब और क्वालिटी को जो इनको नहीं है, जैसे 1509 है या मुच्छड़ है या 1121 है, सुगंध शरबती है, ये नहीं ले जा रही, तो ये क्यों ना लिया जा रहा है? सर, इनकी बताएं थोड़ा, क्यों नहीं लिया जा रहा? भाई ये क्यों नहीं लिया जा रहा? भाई आर स्टैंड मेरा क्यों नहीं लिया जा रहा? जब जितनी को आप पे आदेश थोड़ा सा जी। ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा होने की वजह से हम इसे नहीं ले सकते। अगर इसको हम डिप्टी आरएमओ साहब को भेजेंगे, अभी वैसे भी सैंपल कुछ जांच के लिए गए हुए हैं, उनका जब तक रिजल्ट नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। फिलहाल मोटा तोलने के हमारे पास आदेश है, हम मोटा तोल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान मोटा लेके आ रहे हैं, उनका दिन के दिन निस्तारण हो रहा है, किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा है। अगर इनको 2 दिन की वजह से मरना पड़ रहा है, तो व्यापारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको क्या फायदा हो रहा है? देखिए, ये तो आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो बेटर बता पाएंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो डीएम साहब ने कुछ किसी से कह दिया, उसको जो है धमका हमको दिया था किसी व्यापारी को, इस चक्कर में भी। देखिए, मेरे और रेट आगे ठीक नहीं है। मेरे सेंटर पे विजिट करने आए थे कल, उनको जो उन्होंने रिकॉर्ड देखा उसके हिसाब से उनको सब सही लगा। उन्होंने धान की क्वालिटी भी देखी, जो डीएम साहब आए थे, कल डीएम साहब आए थे, ठीक है, और धान की क्वालिटी भी देखी, उनको धान की क्वालिटी सही लगी। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुमने फलाने किसान का क्यों नहीं तोला, उसका क्यों तोला। बाद में उन्होंने व्यापारियों को क्या दिशा निर्देश दिए, क्या नहीं दिए, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उसके बाद अपना रिकॉर्ड कंप्लीट कर रहा था।